नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. नारायण आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल की थीम ही ये है कि आपको एक इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी देना। दोस्तों, मैं अपनी प्रैक्टिस में ओकेजनली अक्सर ऐसे केस बहुत आते हैं कि जी हम पे किसी ने कुछ किया हुआ है, हमारा व्यापार बांध रखा है, या हम पे किसी ने ऊपरी किया हुआ है। ऊपरी अब दोस्तों, हम समझ तो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। दोस्तों, जब ये कोई हम पे ऐसी शिकायतें आती हैं या ऐसी कोई कंसिक्वेंसी ऐसे केस आते हैं कि हमने हम पे कुछ ऊपरी किया है, हम उसके चार्ट देखते हैं, हम एकदम समझ जाते हैं कि इसके कुंडली में जरूर कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है। दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली राहु की दशा में, जब राहु की दशा या ऑपरेशन में आती है तो इसके अंदर ऐसे फॉल्स हेलुसिनेशन, इसे मैं अपनी भाषा में इसे फॉल्स हेलुसिनेशन बोलता हूँ। इमेजिनरीज, आदमी जो नहीं है उसको देखने लगता है, फॉल्स इमेजिनेशन। दोस्तों, ये बात की बात चली है तो ये मैं यहाँ बताऊँ, ये उन लोगों की कुंडली में ऐसा ज़्यादा होता है कि हमारे किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई बंधन है। ये तो ऊपरी नीचे तो सबके में चलती रहती है, मेरी भी चलती रहती है, आपकी भी चलती रहती हैं। आज अच्छा है कल बुरा है। लेकिन दोस्तों, वो अपनी पेशेंस खो जाते हैं और समझते हैं कि हम पे किसी ने कुछ बंधन किया हुआ है, टोटका किया हुआ है। एक्चुअली दोस्तों, जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, ये हमारी सूर्य हमारा आत्मा है, सोल है, चंद्रमा हमारा मन है, अगर कहीं से भी ये एफिलिटेड है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर राहु का प्रभाव है, अगर दोनों के ऊपर है, तो ऐसे लोग बड़े प्रौन हैं। वो ये शिकायत लेकर बहुत आएंगे हम पे किसी ने कुछ किया हुआ है, और उनको नजर भी लगती है, जिसे कहते हैं नजर लग गई। नजर कुछ नहीं लगती दोस्तों, दो नजर का सिर्फ सिंपल सी बात है, भाई आपको कुदरत ने आपको कोई अच्छा समय दिया है, कोई अच्छी उपलब्धि पी ली है, आपने कोई गाड़ी ली है, घर लिया है, हजम करो, चुपचाप बैठे रहो। अब दुनिया में जगह जगह बताए जाएंगे तो नेचुरल हाई तो पढ़नी है, जिसे आप नजर कह सकते हैं। बैड वाइब्रेशन या बैड उसके एविल आपका पीछा कर जाएंगे। खैर, ये होता उन्हीं के साथ में जिनकी कुंडली में सूर्य या चंद्रमा या दोनों पर राहु का प्रभाव, मैलिफिक प्रभाव, विशेषकर राहु का प्रभाव होगा, उनको ये सब हैसुलेस करते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मेरी तो क्या अप्रोच बड़ी साइंटिफिक है। मैं चाहूं तो उनको मना कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, मैं नहीं करता ऐसा। मैं कहता हूं हाँ, वाकई में तुम पे किसी ने कुछ किया हुआ है। दोस्तों, उसके पीछे मेरा मकसद उसको गुमराह करना नहीं है। ध्यान से सुनो, मैं एक बड़ी एक अच्छी फिलॉसफी बता रहा हूं मैं अपनी। मैं उसको इसलिए बताता हूं कि अगर बाय द वे मैंने इसको कह दूं किसी ने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता, तो मुझे छोड़ के कहीं और जगह चला जाएगा और वो उसको ग्रेप करेगा, तन मन धन जैसा भी, जितना भी मौका लगेगा, छोड़ेगा नहीं उसको। तो दोस्तों, मैं उसको इस लूट खसोट से बचाने के लिए, उसके साथ में कुछ ऐसा मिस हैपनिंग ना हो, वो वैसे ही मरा पड़ा हुआ है, तो मैं उनको कहता हूं हाँ, तुम पे कुछ ना कुछ किया हुआ है। तो दोस्तों, कुछ फिलॉसफी है ऐसी, मैंने उनको उपाय बताता हूँ। तुम एक काम करो, अक्सर जो मेरे क्लाइंट हैं वो समझ भी गए होंगे, मैं उनको फ्रिक्वेंटली बताई ये चीजें कि तुम एक काम करो, तो तुम पे किसने कुछ किया हुआ है हम पता लगा लेंगे। आप ट्यूसडे के दिन 3.5 किलो पालक लेके आए 11 बजे, यही दिन के 11-12 के बीच में लाकर उसको कपड़े के बैग में लेके आए, पॉलिथीन में ना लाएं, काफी हो जाता 3.5 किलो दोस्तों। उसको लाकर अपने लिविंग रूम में, डाइनिंग टेबल पर, जहां पर भी आपका ज्यादा समय बीतता है, वहां लाकर रख छोड़े। बनाना नहीं है, पकाना नहीं है, खाना नहीं है। फिर ध्यान दें, ट्यूसडे को लाएं नून 11 और 12 के बीच में। नेक्स्ट डे दोस्तों, उस पालक को लेकर वेडनेसडे, उस पालक को लेकर वेडनेसडे को आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां स्ट्रीट काउ, बाहर की गाय, घूमती हुई गाय अक्सर खड़ी हो, दिन के 11 बजे 12 बजे नून। अक्सर दोस्तों ऐसी जगह मैं बताता हूँ, पार्क के कॉर्नर पे मिल जाती हैं, या नगर पालिका जहां आपने डस्टबिन रखती हैं बड़ी बड़ी, वहां अक्सर मिल जाती हैं, या सब्जी मंडी के कॉर्नर पे मिल जाती हैं। मैं लोगों को जगह भी बता देता हूँ कि वहां मिलेंगी आपको। ये वहां जाएं, घर से बड़ा सा अखबार भी ले जाएं, अच्छा खासा फुल अखबार ले जाएगा, कपड़ा ले जाएं, हम उनको फीड कराना है।
तो वहां देखना दोस्तों, वो सांड ना हो, गाय हो, उन गाय के सामने कपड़ा या अखबार बिछा के उस पालक को, पूरी ऐसी होती है, उनको उनके सामने फीड करने के लिए उनको परोस दें। अब उनसे हम कहते हैं कि जब उनको आप परोस दें तो दूर खड़े होके, एक गाय, दो गाय, कितनी भी हो, लुक, दूर खड़े होकर देखें, वॉच करें उन्हें, वेदर दे ईट और नॉट, एंड व्हाट अमाउंट दे ईट, क्या वे सारा खा जाती हैं या छोड़ देती है, ये कंटेंट हम पे ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर ये फिलॉसफी में ये देखने में आया है, हम तो कहते हैं दूर खड़े होकर वॉच करना और हमें बस रिपोर्ट करना कि उन्होंने गुरुजी सारा खा गई। अगर वो सारा खा गई दैट्स ओके, हम समझ जाते हैं कि इसको कुछ नहीं किया हुआ, किसी ने कोई इस पर कोई ऊपरी टोटका वोटका, किसी के बैड विशेष कुछ नहीं है। और अगर वो गाय उसको छोड़ देती है लेफ्ट ओवर, भूखी है 11 बजे, दोस्तों 11 बजे भूखी हैं, अभी वो कुछ खाया हुआ नहीं उन्होंने, अगर वो छोड़ देती हैं, सूंघ के ही भाग जाती हैं, कुछ नहीं खाती या थोड़ा सा ही खा पाती हैं, 250 ग्राम एडिक्वेट क्वांटिटी लेफ्ट ओवर, तो हम फिर उनको बुलाते हैं कि हाँ, अब हमें भी लगता है कि कोई बैड विशेष आपका पीछा कर रही है। दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक फिलॉसफी देखी कि ये गाय ने पालक क्यों नहीं खाया और कहीं पर खा गई। इसके पीछे जो मेरे अपने ज्ञान में, जो मेरी अपनी जो वैज्ञानिक अभी रुचि जो मैं साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूं, मैंने अपने ज्ञान में मैंने एक चीज नोट करी इसके ऊपर, दिस इज साइंटिफिक रेमेडी, मतलब एक तरह का आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों पालक के अंदर आयरन होता है, लोहा, आप भी जानते हैं, मूली में होता है, पालक में होता है, पालक में बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों जब उस घर में पालक रखा जाता है, तो जिस घर में ऐसे ऊपरी बंधन या ऊपरी शक्तियां या ऐसे कुछ उसके ऊपर को टोटके किए हुए होते हैं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो जाती हैं। दोस्तों ध्यान दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक पे ध्यान देंगे तो आप एकदम समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे वर एब्जॉर्ब्ड बाय दैट आयरन विच एवर कंटेन इन पालक। उस पालक के अंदर जो आयरन है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो वेव उसके अंदर कंटेंट उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और वो पालक स्पूरियस हो जाता है, अडल्ट्रेटेड हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है, सड़ जाता है। दोस्तों हम तो गांव कल्चर से रहे हैं, खेती भी हमने देखी है। तो हम जब छोटे छोटे थे तो हम चारा काटते थे, उस पर अगर जानवर चारा कटे जार पर बच्चे घूम जाते तो उसको जानवर नहीं खाते थे, कहीं पैरों से खुदा हुआ है। तो जानवरों के अंदर ये एक शक्ति है, वो समझ जाते हैं। तो गाय एकदम समझ जाती है कि ये ऐसी जगह से आया है पालक जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनकी भाषा में कहें तो ऊपरी कुछ किया हुआ है या ऊपरी कुछ टोटका हुआ है, तो गाय उसको नहीं खाती है, छोड़ देती है। वो रिपोर्ट हमें करता है कि गुरुजी उसने इतना खाया जितना खाया। तो दोस्तों उसके बाद में हम उसको एक रेमेडी रिकमेंड करते हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, हमसे कहते हैं कि एक काम करो, जब ऐसी बात हो ही गई है, क्योंकि हमें उसको ट्रीट करना है साइकोलॉजिकल, मेंटली, और उसको पैसे का उसका हरण ना हो, कोई उसको चीटिंग ना करे, हमें उसको ट्रीट करना ही करना है सिंपल वे में। हमने कुछ नहीं किया, वो खुद ही हमारे पर रिपोर्ट ले आया, अब खुद ही हम उसको एक टोटका बताते हैं, देखिए कर जाते हैं। दोस्तों बात की रेलिवेंट पे बात हो रही, जब ये बात चली रही है ऐसी कि किसी ने कुछ किया हुआ है, हम उनसे एक रिपोर्ट और मांगते हैं कि देखो क्या आपके घर में कहीं दरारें तो नहीं आ गई है दीवारों में, सीलन तो नहीं आ रही है, अन्य शस्त्र की सीलन आ रही है जगह जगह। और दोस्तों एक चीज और देखा गया है, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हावी हो जाती हैं, उस घर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब होने लगते हैं। ट्यूब, एलईडी समय से पहले खराब हो जाएंगे, गाड़ी में फॉल्ट आ जाएंगे, आपके मिक्सर ग्राइंडर खराब हो जाएंगे, जो मूवमेंट की चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी आपकी जल्दी जल्दी। ये भी दोस्तों एक इंडिकेशन आता है उसके अंदर। तब हमें भी लगता है भाई कुछ ना कुछ तो है, तब हम एक रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं। सिंपल रेमेडी है, बहुत सिंपल। बात क्या है, हम उसे कहते हैं कि तुम एक काम करना, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कामों के लिए ऊपर मंगल और शनि मुकर्रर किए गए हैं ना, भाई आप मंगल की या शनिवार की शाम को दिन छिपने के बाद में एक काम करें, एक फ्राई पैन लें, फ्राई पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल डालें, और सरसों के तेल में 1 चम्मच
1 चम्मच साबुत उड़द डाल दें, थोड़ा सा फिटकरी का चूरा पीस के उसमें डाल दें। फिटकरी का चूरा, दोस्तों समझ रहे हो ना। और एक छोटे सी चमड़े का टुकड़ा, बाहर में कोई मोची है उससे ले आए, कि आपके कोई बेल्ट वेल्ट कोई बेकार पड़ी हो, उसका थोड़ा सा टुकड़ा काटें, उनको वो टुकड़ा भी उसके अंदर डाल दें। एक छोटी सी बच्चे के हाथ की कांच की चूड़ी काली, वो भी उसके अंदर डाल दें। किसके अंदर? फ्राई पैन के अंदर। और एक चोबा, नेल चोबिया, ठोकने वाला चोबा, पुराना कैसा भी हो, वो छोटा सा वो डाल दें। डालें छोटे छोटे कंटेंट। और एक नींबू और ले लें, ताजा नींबू। अब नींबू को तो अपने अपनी साइड में रखें। बाकी सारे कंटेंट को गैस, फ्राई पैन में गैस को जलाएं और उन्हें धीरे धीरे उबलना शुरू कर दें। तो दोस्तों धीरे धीरे जब वो अच्छी खासी फ्यूम लेंगे, उबलने लगेंगे, तो एक अंधी खासी वहां पर चूचू के अंदर चमड़े की उसमें पड़ी हुई है, इसके अंदर फिटकरी भी है, एक स्मेल शुरू होगी, बड़ी स्मेल आएगी। तो जिसको हमने बताया उसमें जाएगा कुछ है, जरूर कुछ ना कुछ है उसके अंदर है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, परेशानी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में गैस को बंद कर दें और उस कंटेंट में थोड़ी सी अपने को सेफ्टी रखते हुए वो नींबू भी उसी कंटेंट में डाल दें। किसमें? वो तेल फ्राई पैन में। और सारे कंटेंट को अलाउ टू रेस्ट, ठंडा होने के लिए, टू कूल, ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब वो अच्छी तरह ठंडा हो जाए सारा कंटेंट, उसमें से एक छोटा सा डब्बा लाएं, टीन का, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, जिसके अंदर वो हमने नींबू भी डाला है, उसके अंदर डाल दिया ना, नींबू भी डाल दिया है उसके अंदर। जब ठंडा नींबू भी उसके अंदर ही डाल दें। अब उस सारे कंटेंट को उस छोटे से डब्बे के अंदर उड़ेल दें, पोर कर दें। सिर्फ उसमें से एक कील निकाल लें, चोबा जो है, चोबा, नेल, वो चोबा निकाल लें, उसको अलग से रख लें और डब्बे को बंद कर दें बहुत अच्छी तरह से। और शाम को उस डब्बे को लेकर बाहर कहीं जाएं, सड़क के किनारे, पार्क के किनारे, कहीं नहीं हैबिटेट एरिया, जहाँ कोई देखे ना देखे, जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करें और उसको दबा दें। ध्यान दें दोस्तों, उस डब्बे में अब नींबू भी है, फिटकरी का चूरा था वो भी है, एक चमड़े का टुकड़ा है, साबुत उड़द के दाने भी हैं और कांच की चूड़ी भी है। सिर्फ चोबा नहीं है। अब जब जमीन में हमने दबा दिया है, वो अच्छी तरह से दबा के उसके ऊपर चोबे को और गाड़ दें, ऐसे जैसे हमने कील दिया। उसके बाद अपने घर आए, हाथ मुंह धोकर अपने आराम के साथ में यूजुअल अपने घर आ जाए। तो दोस्तों इस रेमेडी करने के बाद में जो हमारे जिसने हमसे शिकायत लेकर आए थे, उससे बड़ी राहत मिलती है। गुरु जी अब ठीक ठाक सा चल रहा है, हमें बड़ी खुशी होती है। उसके बाद में दोस्तों हम फिर करते हैं इस रेमेडी को दोबारा, उसको उसके भ्रम को मिटाने के लिए कंसोल करते हैं। देखें भाई, अगर उस घर में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स आई थी तो हमने तो सब बाहर निकाल दी, जो भी कुछ टोटका था वो सब निकल गया। तो हम उसको इसी रेमेडी को फिर दोबारा करा देते हैं। अब की बार वो कहता जी अब की बार गाय ने खा लिया, तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये हमारा जो थीसिस थी, हमारा कंसेप्ट तो आया, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था पूरा हो गया। अब वो आराम के साथ में दोस्तों एक छोटी सी रेमेडी से वो आराम से कंसोल हो जाता है, हर तरह से संतुष्ट हो जाता है, कह रहे अब अपने काम में लग जाता है दिनों दिन से। तो दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ उसको एक साइकिक ट्रीटमेंट देना ही था यहाँ पर अच्छी तरह से। तो लेकिन चूंकि ये टॉप सीक्रेट था, आज मैंने आपके सामने शेयर किया है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और फिर जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।